डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेक्टेड सिनोनिम और एंटोनिम का पोर्शन है जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में और सीएसएस के लिए आ सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। मैंने वर्ड्स भी लिखे हैं और इनके सिनोनिम्स भी लिखे हैं, साथ साथ मैंने एंटोनिम का पोर्शन भी लिखा हुआ है। तो पहला वर्ड है हमारे पास अमैस। अमैस वर्ड अगर आपको आ जाए तो समझ लेना इसका मतलब है कलेक्ट करना, गेदर करना। तो इसका सिनोनिम मैंने लिखा हुआ है, गेदर, कलेक्ट करना। अब इनका सिनोनिम क्या हो एंटोनिम क्या हो सकता है? इसका अपोजिट हो सकता है वेस्ट करना, किसी चीज को जाया करना, या आप स्क्वाइंडर कह सकते हैं। स्क्वाइंडर भी इसका मतलब है वेस्ट करना, जाया करना। फिर दूसरा वर्ड है अक्नॉलेज। अक्नॉलेज वर्ड का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, किसी को, किसी की बात को सराहना या किसी के अमल को सराहना। अप्रिशिएट और एक्सटोल भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्सटोल वर्ड की मतलब है अप्रिशिएट करना, सराहना। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? अपोजिट, आप डिटेस्ट यानी हकारत की निगाह से देखना, या तनकीद करना, या नफरत देखना। एभॉर भी आप ना कह सकते हैं। तो ये वर्ड आपको एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकता है, एभॉर। एभॉर वर्ड का मतलब है डिटेस्ट करना, नफरत की निगाह से देखना। फिर आपको वर्ड पूछा जा सकता है वेलर। वेलर, वेलर कहते हैं जोश जज्बे को, यानी जिस बंदे में बड़ी ब्रेवरी हो, बहादुरी हो, करेज हो, किसी चीज को करने के लिए हिम्मत हो, तो उसके लिए वर्ड ब्रेवरी इस्तेमाल किया जाता है। और इनका आपसे एंटोनिम भी पूछा जा सकता है, तो आपने इस्तेमाल करना है कॉवर्डिस। कॉवर्डिस जो है, डरपोक जो है, ब्रेवरी का एंटोनिम है। उसके बाद वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस कहते हैं बहुत ही बड़ा, ह्यूज। जैसे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, तो बहुत सारा अमाउंट जो है मनी का, या इनॉर्मस वाटर, तो इसका सिनोनिम है इमेंस। इमेंस कहते हैं बहुत जज्जे मिकदार में कोई चीज हो आपके पास, या प्लेंटीफुल भी आप कह सकते हैं, प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, या आप ह्यूज भी कह सकते हैं। तो इसका जो एंटोनिम है वो है टाइनी, यानी बहुत ही थोड़ा, टाइनी, या आप कह सकते हैं स्मॉल। फिर वर्ड है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव वर्ड का मतलब है अनप्रोडक्टिव, यानी अनसक्सेसफुल। आपने धरना लगाया कामयाब होने के लिए या किसी चीज को सक्सेस करने के लिए, लेकिन आपका वो अटेम्प्ट जो है, वो धरना जो है एबॉर्टिव रहा, यानी अनसक्सेसफुल रहा, अनफ्रूटफुल रहा। तो आप अनप्रोडक्टिव, अनसक्सेसफुल, अनफ्रूटफुल, बिना नतीजे, माना खेज नहीं निकला, तो आप कहेंगे एबॉर्टिव। या आपका इसका सिनोनिम है वैन, VAAIN, वैन भी आप इसको कह सकते हैं। तो इनका जो एंटोनिम है वो है आपका फ्रूटफुल। तो अनसक्सेसफुल, अनप्रोडक्टिव का आपका हो सकता है सक्सेसफुल भी कह सकते हैं, फ्रूटफुल भी आप इसका एंटोनिम कह सकते हैं, अपोजिट वर्ड। फिर वर्ड है नेसेंट। ये वो वर्ड्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आपके एसपीएससी में। नेसेंट कहते हैं एम्ब्रियोनिक, जो चीज नई उभर के आती है जिंदगी में। जैसे फूल होता है, वो जब निकलता है तो हम कहेंगे इट्स अ नेसेंट, या छोटा बच्चा होता है नेसेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई चीज होती है जैसे फ्लावर वगैरह, तो यंग एज के अंदर हम इसको कहते हैं नेसेंट। नेसेंट हाइड्रोजन आपने शायद केमिस्ट्री में देखा होगा या पढ़ा होगा। फिर इसका एंटोनिम क्या है? मैच्योर। मैच्योर मतलब जो फुल्ली प्रिपेयर्ड होता है, उसके लिए वर्ड मैच्योर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नेसेंट जो है फुल्ली मैच्योर्ड नहीं है, आप एम्ब्रियोनिक कह सकते हैं, यंग कह सकते हैं, इमेच्योर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इनका सिनोनिम है। फिर वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट कहते हैं वो चीज जो आजकल इस्तेमाल में ना हो, एक्सपायर हो चुकी हो, जिसका कोई इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। जैसे आउटडेटेड इसका सिनोनिम है, और एक्सपायर इसका सिनोनिम है। तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? एंटोनिम जो अपोजिट होना चाहिए करंट, या न्यू, या कंटेम्प्रेरी, यानी कि मौजूदा जो चीज है इसको हम कहते हैं करंट, न्यू और कंटेम्प्रेरी। तो एब्सोलेट का सिनोनिम क्या है? आउटडेटेड, एक्सपायर जो चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, फिर वर्ड है इलिसिट। ILLICET। इसका मतलब है इलीगल, गैर कानूनी, यानी गैर अखलाकी भी आप कह सकते हैं, अनलॉफुल कह सकते हैं, इलीगल कह सकते हैं। जैसे किसी लड़की का किसी लड़की के साथ, लड़के के साथ रिलेशनशिप है, वो इलीगल रिलेशनशिप है,
यानी इलिसिट रिलेशनशिप है, तो इसका सिनोनिम लॉफुल या आप लीगल कह सकते हैं, कानूनी तौर पे जो चीज होती है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ड है प्रीकेरियस। वर्ड है प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब है अनसर्टेन। जो बंदा किसी चीज में लेके श्योर नहीं होता, जिसको डाउट्स होते हैं, वो सर्टेन नहीं होता, यकीन नहीं होता उसको, उसके लिए वर्ड प्रीकेरियस कहते हैं। और अनश्योर और डाउटफुल, अनसर्टेन, इनके जो है सिनोनिम्स हैं। इसका अपोजिट जो है वो है सर्टेन, यानी जिसको यकीन हो, जिस वो समझता है कि इट इज कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट भी आप कह सकते हैं सर्टेन की जगह पे। फिर वर्ड है मंडेन। मंडेन कहते हैं जो चीजें वर्डली हो, अर्थली हो, थोड़े वक्त के लिए हो हमारी जिंदगी में। जैसे इंसान जो है वो मंडेन है, कुछ वक्त के लिए फिर चला जाएगा। तो अपोजिट जो है इसका है इमोर्टल, फॉर एवर, एवर लास्टिंग। इसका इमोर्टल, एवरलास्टिंग जो है इसका सिनोनिम है। फिर वर्ड है एब्स्ट्रूज। ये एब्स्ट्रूज का मतलब है जो चीज हमें समझ ना आए, जो कंफ्यूजिंग हो, जो चीज हमें समझ ना आए बिल्कुल, तो उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एब्स्ट्रूज या पजलिंग या ईसोटेरिक भी कह सकते हैं। ये वर्ड आया हुआ है इम्तिहान में, जो चीज हमें समझ ना आए और इसके लिए हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रूज। तो क्लियर इसका सिनोनिम एंटोनिम है, और ऑब्वियस भी जो है इसका एंटोनिम है। तो ये एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले एग्जाम के लिए। सो प्लीज फॉलो माय YouTube and subscribe it as far as you may get such informative videos in coming time. Thank you.